Hello, my dear students. Today, let's study the fourth chapter of our geometry, geometrical constructions. पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन या पहले का बिगिनिंग गए हुए सालों में जो पढ़े वो उसमें से एक रिवीजन दिया हुआ है. ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आपको पहले एक सेगमेंट बनाने का है. सेगमेंट का नाम ए बी. सेगमेंट ए बी बनाना है. उसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर. सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का है. तो यहाँ पर आपको क्या क्या बनाना है. एक सेगमेंट है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री क्रिएट करने वाला. बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ करने वाला. इसका मतलब आपको एक सेगमेंट बनाने का है और उसको उसके हाफ से यानी उसको हाफ हाफ करने वाला एक लाइन बनाना है जो लाइन इसको परपेंडिकुलर भी रहेगा. एक सेगमेंट और उसके ऊपर से एक लाइन आपको बनाना है जो लाइन ये सेगमेंट को परपेंडिकुलर रहेगा यानी 90 डिग्री रहेगा और इस लाइन को इक्वल इक्वल यानी अगर ये सेगमेंट का नाम ए बी है तो ए से इस पॉइंट तक, चलो वो पॉइंट को पी नाम रखा, ए से पी तक और पी से बी तक दोनों इक्वल होगा. अगर ये पूरे सेगमेंट अगर 8 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 4 बनाना चाहिए. इस तरह एक लाइन बनाने का है, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये जो लाइन मैंने बनाया दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट. ये सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा. तो हमें सेगमेंट पहले बनाना है जिसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर. तो एक सेगमेंट हम बना लेते पहले. ये देखिए स्केल रखी मैंने और ये स्केल में यहाँ पर ज़ीरो का फर्स्ट लाइन, ज़ीरो से लेकर 4.2, 4 के जस्ट बाजू में जो छोटे छोटे जो लाइन होते हैं उसमें से एक लाइन 1 हो गया, एक लाइन 2 हो गया, 4.2 यहाँ तक आपको लाइन बनाने का है. तो ये स्केल को रखे स्टार्टिंग से लेके इस 4.1 तक, सॉरी 4.2 तक. ये मेरा सेगमेंट हो गया जिसका लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है. उसके बाद आपको राउंडर लेना है. राउंडर लेने के बाद कोई भी एक एंड, ये देखो इस सेगमेंट को दो एंड है, एक और दूसरा, तो कोई भी एक एंड में रखो. रखने के बाद ये राउंडर को अभी देखो इधर देखो ऑलमोस्ट मिडिल में आया. आधा से ज़्यादा लेना है इस सेगमेंट का, आधा से ज़्यादा. अभी ये जो राउंडर में मैंने लिया हुआ सेगमेंट का आधा से ज़्यादा, अगर इधर करोगे तो आधा से कम हो गया, एक करीब आधा हुआ. और बड़ा करोगे तो आधा से ज़्यादा हुआ. कंप्लीट नहीं लेना, फुल नहीं लेना, आधा से ज़्यादा. तो ये मैंने अभी आधा से ज़्यादा लिया और यहाँ पर राउंडर रखते हुए, एक एंड में राउंडर रखते हुए आपको इस तरह आर्क बनाने का है. ये लाइन सेगमेंट के एक तरफ और दूसरे तरफ दोनों तरफ आर्क्स बनाने का है. कितना लेकर, आधा से ज़्यादा लेकर यहाँ पर इस तरह आर्क बनाओ. बैक साइड में भी वापस आर्क बनाओ. फिर वही सेम उसको रिपीट किए बिना दूसरे एंड में रखो, वहाँ पर रखकर उस आर्क को आपको काटना है. ओके, तो एक एंड में रखना है, आधा से ज़्यादा लेना है. देखो मैंने आधा से ज़्यादा लिया और इस राउंडर को ले आकर इधर एक आर्क और दूसरे एंड में भी एक आर्क, और इस तरह यही सेम. अभी चेंज नहीं करना है राउंडर को. एक बार हमने आधा से ज़्यादा लिया और आर्क बनाना स्टार्ट किया तो उसके बाद राउंडर को चेंज नहीं करना, दूसरे एंड में रखना है. उधर से भी आर्क बनाने का है और नीचे तरफ भी आर्क बनाना है और ये दोनों आर्क एक दूसरे को कटेंगे. देखो मैंने आर्क बनाया, क्या किया, यहाँ पर रखे, ये आर्क इस तरह बना और उसके बाद यहाँ पर इस तरह और दूसरे एंड में लेकर गई और ये आर्क बनाया और यहाँ से ये वाला आर्क बनाया और ये दोनों आर्क्स यहाँ पर आके मिले हैं, दूसरे दोनों आर्क यहाँ पर आके मिले हैं. अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट जहाँ पर मिले ये दोनों पॉइंट को जोड़कर मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है. इस तरह ये दोनों को जोड़ दिया स्केल से और मुझे यहाँ से यहाँ लाइन बनाने का है. तो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन बनाया, ये देखो
अभी इस लाइन के दोनों एंड को आपको एरो मार्क डालना है, यहाँ पर और दूसरे एंड यहाँ, ये दो एरो मार्क दिया, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इतना याद रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट बनाने के लिए यू हैव टू टेक मोर देन हाफ लेकर आपको आर्क बनाने का है, आधा से ज़्यादा लेकर आर्क बनाने का है। ओके, तो ये बन गया आर्क बनाया, आर्क का जो जॉइंट पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिए, जोड़कर स्ट्रेट लाइन बनाया, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है आपका सेगमेंट को हाफ हाफ किया हुआ है। चलो सेगमेंट का नाम दिया था हमें क्वेश्चन में ए बी, तो ये भी सेगमेंट बनाया, उसका पूरे लेंथ तो होता है 4.2, तो यहाँ से यहाँ तक 2.1 हो गया होगा, इधर इधर से इधर तक भी 2.1 हो गया होगा, हाफ हाफ। और ये एंगल 90 डिग्री क्रिएट होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर का मार्किंग करना है, और ये दोनों पार्ट इक्वल है इसलिए दोनों दो सेम मार्किंग, दो डैश डाला मैंने यहाँ पर, आप सिंगल डाल सकते हो, कोई भी सेम कॉन्ग्रुएंट मार्किंग करना है ताकि ये बताने के लिए कि इधर से इधर तक और इधर से इधर तक इक्वल है। और ये जो मिड पॉइंट है उसको कोई एक नाम देना है, मैं यहाँ पर एम नाम दे रही हूँ। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक नाम दे दीजिए, मैं इस नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लाइन एल दिया, और उसके बाजू में आपको लिखना है लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर स्पेस नहीं है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of segment AB. Line L is the perpendicular bisector of segment AB. एक्चुअली ये आपका एक्सरसाइज में या प्रैक्टिस सेट में ये सम नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक है आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का, तो आपके ऑल थ्रू द कंस्ट्रक्शन में पूरे लेसन में आपको कभी भी इसका यूज़ हो सकता है, इसीलिए इसे आपको अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो हम जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर कोई सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ा तो हमें ये मेथड यूज़ करना है। ओके, मोर देन हाफ लेकर दोनों तरफ से आर्क्स बना के आर्क्स का जो मिड पॉइंट, जो आर्क्स जहाँ पर जॉइंट होता है वो पॉइंट्स को जोड़ देना है। नेक्स्ट हमें करना है ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ 115 डिग्री और कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। और क्या करना है, हमें एक एंगल बनाने का है और एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग बताया मैंने ऑलरेडी, जो लाइन हाफ करता है उसे बाइसेक्टर कहते हैं। कोई भी चीज़ को हाफ करने वाला जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है या जो लाइन है उसे बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल को बाइसेक्ट करना है। इससे पहले हमने सेगमेंट को बाइसेक्ट किया था, वो भी परपेंडिकुलर तरीके से, परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू हमने सेगमेंट को बाइसेक्ट किया, अभी एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए पहले हमें एंगल ABC बनाना पड़ेगा 115 डिग्री, और 115 डिग्री बोलेगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो पहले एंगल बना लेते। तो यहाँ पर स्केल रखा, स्केल रखकर आप कितना भी लेंथ ले सकते हो, एंगल के लिए लेंथ का कोई लिमिटेशन नहीं है, ज़्यादा लेना है कम लेना आपके ऊपर है। तो बिना लेंथ मेजर किए एक लाइन बनाया, एक्चुअली ये लाइन नहीं है, इट इज़ अ रे। क्यों इसको रे कहते हैं, क्योंकि एक ओरिजिन है यानी एक एंड पॉइंट है, यहाँ पर एरो मार्क नहीं है और दूसरे एंड में एरो मार्क है, तो ऐसा वाला फिगर को रे कहते हैं। तो एक रे बनाया, दैट इज़ द आर्म ऑफ द एंगल, और उसके बाद जो एंड पॉइंट है इसका, वहाँ पर हमारे जो प्रोट्रैक्टर का ये पॉइंट, प्रोट्रैक्टर के जो सेंटर का पॉइंट है इस पे रखना है, और ये जो लाइन है प्रोट्रैक्टर का वो इस लाइन के ऊपर आएगा। देखो इस तरह लगाया, बराबर लाइन के साथ कोइंसाइड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर आपने प्रोट्रैक्टर रखा तो आपका काउंटिंग ये साइड से होगा, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखा है ये एंड में, तो ये एंड से काउंटिंग करना, ये एंड में 0 10 20 30 40 इस तरह नीचे का काउंटिंग करना। अगर सपोज समझो आपका जो रे आपने बनाया इस तरफ से बनाया था और यहाँ पर एरो मार्क है और यहाँ पर एंड पॉइंट है, तो आप यहाँ से काउंट करते थे, तो यहाँ से काउंट करते वक्त आपको ये साइड से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर अगर ये राइट हैंड साइड में प्रोट्रैक्टर रखा है तो लेफ्ट साइड से काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोट्रैक्टर रखा है तो राइट साइड से काउंट करो। राइट साइड से काउंट करेंगे तो आपका नीचे वाला नंबर आपको काउंट करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो आपका ऊपर वाले नंबर काउंट करना है, क्योंकि 0 उधर से ऊपर में स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड में रखा है और ये काउंट करना है ज़ीरो से देखो पूरे काउंट को 110 इधर हुआ, 120 यहाँ पर है, तो 110 और 120 के बीच का जो पॉइंट है वो हमारा 115 है, तो 115 को मार्किंग करना है। अब ये 115 को मार्किंग किया हुआ पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट को जोड़कर लाइन बनाने का है। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करके आगे भी जा सकते हो पॉइंट के पार, और उसके बाद यहाँ से हमें एरो मार्क डालना है। ये हमारा 115 डिग्री एंगल मिला जो ऑप्टिव से, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो हमने मोर देन हाफ लिया, ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल का बाइसेक्टर का स्टेप्स अलग है। आपको राउंडर को लेना है, राउंडर लेके इस एंगल के जो वर्टेक्स है, एक कॉर्नर का पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, उस वर्टेक्स में आपको राउंडर रखना है। राउंडर रख के थोड़ा सा आपके हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत बड़ा कम भी नहीं, थोड़ा सा एक मीडियम तरीके से जैसे आपको कन्वीनियंस जैसा है। और यहाँ से आपको आर्क बनाने का है, यहाँ से पूरे यहाँ तक आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा ये सर्कल आर्क बनाएं। इस आर्क बनाने के बाद चाहे इसको सेम रखो या फिर थोड़ा सा बेटर होगा थोड़ा सा बढ़ाओ। ये आर्क बना के होने के बाद थोड़ा सा बढ़ाओ। ये जो आर्क है वो दोनों साइड को काटना चाहिए, दोनों आर्म को काटना चाहिए। तो एक आर्म को यहाँ पर काटा है, दूसरा आर्म को, आर्म यानी ARM, ये दो साइड को एंगल का आर्म्स कहते हैं, तो दोनों आर्म को काटा है। तो जहाँ पर कटे उस पॉइंट पे आप राउंडर रखो और इस एंगल के अंदर एक आर्क बनाओ। तो मैंने इसको पहले जो आर्क बनाया उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो बढ़ा देने से हमको परफेक्टली फिगर बन जाएगा हमारा। अगर वैसे की वैसे रखोगे तो शायद नहीं कभी बनता है। तो बड़ा बनाया, यहाँ रखकर एक आर्क मुझे बनाने का है, ओके सर, एंगल के अंदर के एरिया में। तो यहाँ रखकर मैं एक आर्क इस तरह बनाऊँगी और यहाँ रखकर भी इस तरह बनाऊँगी, इस तरफ, यानी दोनों आर्क एक दूसरे को कटेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ाने का नहीं, थोड़ा जितना रिक्वायरमेंट है आपको समझ में आ जाएगा वो। तो यहाँ पर रखकर मैंने एक आर्क बनाया, यहाँ पे ये देखिए एक आर्क बनाया। इसी तरह दूसरा एंड में, अभी चेंज नहीं करना प्रोट्रैक्टर को, अगर अभी चेंज करेंगे तो आपका डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। इस पॉइंट में रखना है और एक आर्क आपको बनाने का, ठीक है। इस तरह दोनों आर्क हो जाने के बाद आपको ये दोनों आर्क एक पॉइंट में मिला हुआ आपको दिखाई देगा, बराबर। ये पॉइंट और ये वर्टेक्स दोनों को जोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पर रख के अच्छा से चेक करना है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो है वो अक्सर मिस्टेक होता है। गलती से अगर ये पॉइंट हम परफेक्टली नहीं पकड़ा तो ज़्यादातर लोगों का अक्सर मिस्टेक होता ही है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा केयरफुली करना, दोनों पॉइंट को देखने के बाद अच्छा से ध्यान से इसको जोड़ दीजिए, ओके। और यहाँ पर एरो मार्क डाला, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर बन गया। कौन से, ये वाले एंगल का। इस एंगल का नाम देना है हमें एंगल ABC, और इसका डिग्री है 115 डिग्री, यू कैन राइट एनीवे। और ये 115 जो है वो यहाँ पर उसका आधा है, यहाँ पर आधा है, तो 115 डिग्री वाला एंगल को हाफ हाफ किया, इसीलिए इसका नाम है बाइसेक्टर, किसका, एंगल का। तो दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर। तो आगे आपको आपके दूसरे कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए आएगा, तो ये मेथड से आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, ड्रॉ एन एंगल ABC ऑफ 60 डिग्री। एंगल बनाने का अभी जस्ट आपने देखा 115 वाला हमने बनाया, अभी 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है। ड्रॉ एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ABC। तो आप सोचेंगे ये 60 डिग्री है तो PQR और ABC कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों का मेजर सेम होगा। तो ज़रूरी क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली बनाना, सीधा एक एंगल PQR भी बनाओ 60 डिग्री का, ऐसा नहीं चलेगा, बिना प्रोट्रैक्टर यूज़ करे एंगल PQR बनाने का है। एंगल ABC आप प्रोट्रैक्टर के मदद से बनाओ 60 डिग्री, लेकिन एंगल PQR को ABC के मदद से बनाने का है, प्रोट्रैक्टर यूज़ नहीं करना है। लेकिन दोनों जब बनेंगे तो ये दोनों का मेजर सेम होना चाहिए ना, कि 60 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों सिमिलर या सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका डिग्री, इससे पहले शायद मैंने सिमिलर वर्ड यूज़ किया, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट। तो PQR और ABC को कॉन्ग्रुएंट बनाने का है। ABC का डिग्री जितना होगा उतना ही PQR का होगा, बट वी कैनॉट यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल PQR। ओके, लेट्स सी हाउ टू मेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द एंगल ABC। यहाँ पर एंगल ABC बनाने के लिए पहले एक लाइन डालना है, ओके।
और उसके बाद प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना है। प्रोट्रैक्टर यूज़ करके देखो, प्रोट्रैक्टर रखा, ये साइड में लेफ़्ट साइड में हमने रखा है, तो राइट साइड से काउंट करो 0, ये यहाँ पर आया 60। ओके, ये जो पॉइंट है उसको 60 मार्किंग किया। अब ये 60 वाला पॉइंट और ये जो पॉइंट है दोनों को जोड़ देंगे। आगे और लंबा कर सकते हैं आप। तो ये 60 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। ओके, एरो मार्क यहाँ पर भी डाल देंगे। अभी हमें यही सेम डिग्री वाला ये एंगल ए बी सी है। ओके, आई एम नेमिंग इट फर्स्ट ए बी सी। ये हमारा एंगल ए बी सी है। ये सेम डिग्री में, यानी इसे कॉन्ग्रुएंट एक एंगल इधर बनाना है जिसका नाम हमको पी क्यू आर देना है, बट वी कैन नॉट यूज़ प्रोट्रैक्टर हियर। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज़ किया, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर नहीं यूज़ करना है। सो फर्स्ट विल ड्रॉ अ लाइन और सॉरी रे लाइन बनाया, एरो मार्क डाले। एरो मार्क डालने के बाद हम लेंगे हमारा राउंडर। ओके, राउंडर लिया। ये राउंडर को लेकर हमें क्या करना है पता है, इस एंगल के पास जाना है। ये जो पहला वाला एंगल है उसका वर्टेक्स में रखो। वर्टेक्स में रखने के बाद आप क्या करो, इसको इस तरह काटो। ओके, एक आर्क इस तरह बनाने का है आपको। ये बनाने के बाद इसको वैसे ही लेकर ये वाले लाइन के पास आना, थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए। यू हैव टू यूज़ अ टाइट राउंडर, एक टाइट राउंडर चाहिए जिसका दोनों हैंड यहाँ वहाँ हिलने वाला नहीं चाहिए जल्दी। सो ये यहाँ पर रखना है, वो जितना था वैसे ही रखकर इधर भी हमें एक आर्क इस तरह बनाने का। और ये आर्क बनाते वक्त थोड़ा सा इस तरफ भी लेकर आ जाना ताकि हमें फिर एक्सटेंड ना करना पड़े। तो अच्छा से एक आर्क बनाए, वो आर्क इस तरफ से ये लाइन को काटना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है पता है, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस, यानी राउंडर को इस तरह रखना है और ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, कम ज़्यादा। और देखो यहाँ रखकर इधर तक कितना है। ओके, एकदम एक्यूरेट वही पॉइंट हमें चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा कट करोगे तो आपको पता चले ये पॉइंट और ये पॉइंट तक का डिस्टेंस। और ये लेने के बाद इसको वैसे ही लेकर थोड़ा भी चेंज हुए बिना यहाँ पर भी वो कटिंग करना। ओके, वो हो गया तो हमारा ऑलमोस्ट डायग्राम हो गया। ये जो वर्टेक्स और ये जो पॉइंट, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। ये वर्टेक्स और ये पॉइंट, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़कर हमें इस तरह लाइन बना हो गया। अब आप चेक कर सकते हो ये ट्रायंगल का ए एंगल का मेशर और ये ए वाला एंगल का मेशर दोनों सेम है या नहीं। सो लेट्स ट्राई चेक इट। ये 60 डिग्री ऑलरेडी हमें पता है। सो लेट अस सी वेदर दिस इज अ 60 डिग्री। यस, एक्यूरेटली इट इज 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ सेम मेशर ऑफ अनदर एंगल। एक एंगल सेम मेशर का दूसरे एंगल के, दूसरे एक एंगल का सेम मेशर का एक एंगल बनाना। बट दैट मीन्स दिस टू ट्रायंगल्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ वी हैव टू नेम दिस पी क्यू आर। बोथ द एंगल्स आर ऑफ सेम मेशर। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमारा बहुत ही आसान काम है। एक सेगमेंट बनाना है पी क्यू, उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। डिवाइड इट, और उस 5 सेंटीमीटर वाला पी क्यू सेगमेंट को डिवाइड करो, टुकड़े करो, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ओके, एक सेगमेंट पी क्यू का लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उस 5 सेंटीमीटर वाला पी क्यू को डिवाइड करो 4 इक्वल पार्ट्स में। ये जो क्वेश्चन है इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। समझो अभी मैं ये एक तरीका ऐसे रफली बता रही हूँ। ये मेरा सेंटीमीटर ये सेगमेंट है जिसका 5 सेंटीमीटर है समझो। ओके, और इस सेगमेंट को मैंने पी क्यू नाम भी दिया और ये 5 सेंटीमीटर का है। आई एम ड्राइंग इट रफली। और उसके बाद इसको 4 इक्वल पार्ट चाहिए। तो पहले मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा स्टार्टिंग का फर्स्ट फिगर जो बताया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेकर, बराबर मोर देन हाफ लेकर इधर 2 आर्क होएगा, इधर 2 आर्क होएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट बन गया। बराबर 2 इक्वल पार्ट बनने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट समझो, इधर मैंने ए नाम दिया हुआ है, पी से लेकर ए तक और एक सेगमेंट समझो, और इस इधर से इधर तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वापस से मोर देन इतना का पी ए का मोर देन हाफ लेकर आर्क बनाओगे और उसको जोड़ देंगे तो ये पी ए 2 इक्वल टुकड़े में
चेंज हो गया, बराबर है। पी से लेकर ए तक का जो सेगमेंट है वो दो इक्वल टुकड़े में बन गया। अभी ये वाला दो ए क्यू, एक सेगमेंट इधर है, वो एक सेगमेंट का भी मोर देन हाफ लेकर इधर अगर आर्क बनाएंगे और इस तरह हाथ से डायरेक्ट नहीं, प्रोट्रैक्टर से, सॉरी राउंडर से, और इसको बनाओगे तो ए क्यू का भी दो इक्वल टुकड़ा बन गया। तो टोटल पी क्यू कितने टुकड़े में बट गया? 1 2 3 4। क्या मैंने बताया? पहले पी क्यू सेगमेंट बनाएंगे और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो दो इक्वल पार्ट बन गया। अभी वो दोनों इक्वल पार्ट का वापस से परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि पी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पी ए बन जाएगा दो इक्वल पार्ट, ए क्यू बन जाएगा दो इक्वल पार्ट, कुल मिलाकर पी क्यू बन जाएगा 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। उसके अलावा भी हम एक और मेथड कर सकते हैं जो मैं अभी करने जा रही हूँ। पहले आपको 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट बनाने का है। तो यहाँ पर मैंने रखा, स्केल रखी, स्केल रखकर 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का एक लेंथ सेगमेंट बनाने का है। तो ये मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट। अभी हमें क्या करना है पता है? सेगमेंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर रखकर एक छोटा सा एंगल बनाने का। वो छोटा सा एंगल का मतलब 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50, इस इतने अंदर बनाओ, क्योंकि आपको ये इतने में 30 से लेकर 50 के बीच में का कोई मेशर लेकर बनाओगे तो आपका फिगर देखने में, थोड़ा डायग्राम देखने में अच्छा दिखेगा और आपको, आपके लिए आसान भी होगा। तो मैं ये 30-40 के दोनों बीच का एक 40 डिग्री लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 40 डिग्री लिया और इस एंगल को जोड़ दिया, मतलब इस पॉइंट को जोड़ दिया, पॉइंट को जोड़कर एक एंगल यहाँ पर बना रही हूँ। इसको बनाकर लॉन्ग करो, जब लंबा करो, जितना आपको करना है उतना लंबा करो। और उसके बाद मेरा ये जो प्रोट्रैक्टर है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह, ये पॉइंट में रखना है इस तरह, और ये पॉइंट में रखने के बाद देखो सेगमेंट के ये वाले एंड में रखा तो ये वाले एंड से काउंट करना है। तो यहाँ पे 180 है ऊपर, तो नीचे 0 है, 0 से उतना ही सेम डिग्री यहाँ पर मार्किंग करो। अगर ये आपको प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है आपसे, तो आप क्या कर सकते हो? आपका पेपर या बुक को उल्टा करके आप स्ट्रेट रखकर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सेम डिग्री जो यहाँ पर मार्किंग है 40 डिग्री, वही सेम डिग्री यहाँ पर मार्किंग है। और मार्किंग करने के बाद स्केल यूज़ करके इसे जोड़ देना है। इसको भी आगे और लंबा जाने दो। तो इस तरह मैंने देखो ऐसा एक फिगर बनाकर रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको आपका राउंडर वापस से लेना है। राउंडर को लेकर आपको क्या करना है? ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स में एक कॉर्नर में रखकर आपको ये जो लाइन है उसको टुकड़े करना है। कितना भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको 4 टुकड़े कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में बना रहा है तो 4 पीसेस बनना है। 5 इक्वल पार्ट्स करना है तो 5 पीसेस बनना है। 6 इक्वल पार्ट्स करना है तो 6 पीसेस यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले आर्क बनाने से पहले आप एक अंदाज़ा लगाओ, 1 2 3 पीसेस ही बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका राउंडर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से चेक करना है, 1 2 3 4 पीसेस बन रहा है, तो आपको 4 पीसेस इसमें बनाना है। लेकिन ये साइड में भी आप एक बार चेक कर लेना, 1 2 3 और आगे 4 पीसेस बन रहा है, तो आप यहाँ पर 4 पीसेस बना रहे हैं। एक बार आपने ये पीसेस बनाना स्टार्ट किया तो फिर राउंडर को आगे पीछे नहीं करना। तो 1 पीस, 2 3 4, 4 पीसेस आपने यहाँ बनाए। और उसके बाद आपको क्या करना है? नीचे के हिस्से में भी यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके 4 पीसेस बनाना है, 1, बाकी भी इस तरह आगे बनाने का है। तो इस तरह आपका पूरे पीसेस बन गया। फिर क्या करना है? आपको स्केल लेना है, एक एक पीसेस को, दोनों तरफ का एक एक पीसेस को जोड़ देना है। यानी ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट का एंड पॉइंट ये है, तो उसको ये वाले ये जो रे है उसका ये वाले पॉइंट से जोड़ना है। तो इसको और इसको जोड़ दिए, ओके। और ये वाला और ये वाला जोड़ना है, इसको रखा, इस तरह जोड़ दिया। इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ना है और इस वाले को इसके साथ, और लास्ट ये जो पॉइंट बचा उसको इसके साथ। तो ये एंड से लेकर ये एंड तक का इस तरह एक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है।
और अभी आप देखो तो ये सेगमेंट, ये वाला और ये वाला चारों इक्वल होगा। देखो हमारा सेगमेंट था पी क्यू, इसका नाम है, ये जो सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट का नाम पी क्यू है, जो 5 सेंटीमीटर का है। वो यहाँ पर 1 2 3 4 इक्वल हिस्से में बट गया। ओके, सो दिस इज हाउ अ सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू गिवन इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर भी वो कर सकता है अगर 4 इक्वल पार्ट, यहाँ पे मैंने रफ फिगर बता के दिखाया। दिस मेथड ऑल्सो यू कैन फॉलो। 4 इक्वल पार्ट के लिए ये बना सकते हैं, लेकिन 5 इक्वल पार्ट्स के लिए यही करना पड़ेगा, ये इसमें नहीं बनेगा। 6 इक्वल पार्ट्स के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक सेगमेंट बनाने का जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, उसका नाम है पी क्यू। एंड डिवाइड इट, इसको भी डिवाइड करना है जिस तरह भी हमने किया, इन द रेशियो 3:2। लेकिन डिवाइड करोगे तो 3:2 रेशियो में हमें डिवाइड करना है। अच्छा, इससे पहले जो हमने फिगर बनाया था, यहाँ पर कुछ आपको मार्किंग भी करनी है। इससे आप, ये P है तो ये P1 डाल दीजिए, P2, P3 और P4। अगर आपसे सिर्फ यही पूछेंगे तो आपको ये करना है Q1, Q2, Q3, Q4। और ये जो पॉइंट्स डिवाइड हो गया, वहाँ पर कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए पॉइंट का। यहाँ पे मैंने A दिया, यहाँ B और यहाँ पर ये वाला पॉइंट C। तो इतना करने पे कंप्लीट परफेक्ट हो जाता है। ओके, और कभी कभी यहाँ पे डिग्री आपने लिया वो भी लिख सकता है यहाँ पर। लेकिन आपको कितना पीसेस में डिवाइड करना ये नहीं बताया, लेकिन आपको ये बताया कितना रेशियो में है, 3:2। तो ये रेशियो में करने के लिए आप क्या करें, पहले ये दोनों नंबर को 3 और 2 को प्लस कीजिए। 3 और 2 प्लस करने पे 5। तो हमें क्या करना है, जो सेगमेंट है वो सेगमेंट को 5 पीसेस में करना है। तो फटाफट मैं जो अभी किया वही पूरे प्रोसीजर सेम रिपीट कर रही हूँ। 6 सेंटीमीटर का सेगमेंट बना रही हूँ और उसको 5 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। ये जो सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर का मैंने सेगमेंट बना लिया। अब यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखे मैं एक 35 या 40 डिग्री का एक एंगल बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर बनाऊँगी समझो वापस से 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये 40 डिग्री का मेजर किया और एंगल बना लिया। अभी प्रोट्रैक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखकर यहाँ पर भी 40 डिग्री काउंट कर रहा है। इस साइड से 40 डिग्री बोलेगा तो यहाँ पर आया। ओके, तो वो एंगल भी मैंने यहाँ पर बनाया। अभी हमें क्या करना है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो ये चेक करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया वैसा 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। 5 इक्वल पार्ट्स बना लिया, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ा। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पर है तो हमारा फिगर क्वेश्चन के अंदर तक गया हुआ है। ये सब मैंने सेम कैटेगरी का एक्सप्लेन कर चुका है, इसके लिए मैं इसको वापस से नहीं बना रही हूँ ज़्यादा प्लेस लेकर, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी क्वेश्चन है, तो इतना स्पेस में एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे से जोड़ दिया सभी लोगों को, सभी लाइंस को इस तरह जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो आपको 5 इक्वल पार्ट्स मिलेगा। तो इस तरह मैंने जोड़ दिया। जोड़ने पे हमें देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स मिल रहा है। और ये सेगमेंट का नाम था पी क्यू, बराबर। इसका सेगमेंट लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब इसको 3:2 पार्ट में डिवाइड करने बोला, तो हमने टोटल 5 पार्ट बना दिया इसको, 3 + 2। और 5 पार्ट बनने के बाद पहले का 3 है ना, पहला नंबर 3 हिस्सा लो, 1 2 3। ये तीसरा हिस्से में आप कुछ नाम दो, दे दिया मैंने M तीसरा हिस्से में। तो यहाँ पर M के पीछे P से लेकर M तक 1 2 3 पीसेस, M से लेकर Q तक 2 पीसेस, 2 पीसेस। तो हम लिख सकते हैं कि PM = MQ इक्वल टू क्या होता है, 3 PM तक 3 पीसेस, MQ 2 पीसेस। तो इस तरह हमने 3:2 रेशियो में ये सेगमेंट को डिवाइड किया। ठीक है, अब तक आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था या फिर रिविजन था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस एट 4.1। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। सिमिलर जो ट्रायंगल है उसको हमने फर्स्ट लेसन में हमारा ज्योमेट्री में हमने किया है। ट्रायंगल सिमिलर कैसा होता है, उसका टेस्ट क्या क्या है, बराबर, ये सब हमने फर्स्ट लेसन में किया है। और दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकता है उसका CSST और CIST। ये भी मैंने फर्स्ट लेसन में आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN सिमिलर है। ट्रायंगल ABC का देखो, साइड AB साइड दिया, साइड AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ट्रायंगल ABC का तीनों साइड का लेंथ दिया। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC को बनाओ। एक ट्रायंगल का अगर 3 साइड्स दिए तो आसानी से हम ट्रायंगल बना सकते हो। एंड ट्रायंगल LMN भी बनाने का है, सच दैट
BC अपॉन MN इक्वल्स 5/4। आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC के तीनों साइड दिए। चलो कोई बात नहीं, हम आराम से ट्रायंगल ABC बना सकते हैं क्योंकि उसके तीनों साइड्स हमारे पास है। और ट्रायंगल LMN का क्या है? ट्रायंगल LMN का कुछ भी हमारे पास नहीं है, सिवाय इतना के BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। ये एक अपॉन यानी रेशियो दिया हुआ है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ये रेशियो में BC यानी ABC ट्रायंगल का है और MN यानी LMN ट्रायंगल का है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारा मेन सम्स है। इससे पहले जो किए थे वो आपका रिवीजन था, पहले के क्लास में जो पढ़े। यहाँ से आपका स्टैंडर्ड का सम्स है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ट्रायंगल ABC का 3 साइड आपको दिया, ट्रायंगल ABC हम बना सकते हैं। ट्रायंगल LMN बना नहीं सकता जब तक उसके साइड्स हमारे पास नहीं है। ओके, तो हमें दोनों ट्रायंगल बनाने का, ABC भी बनाना है, LMN भी बनाना है। तो LMN को किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आप चेक करो ABC ट्रायंगल और LMN ट्रायंगल में कोई भी एक नाम का अल्फ़ाबेट सेम है क्या? ABC LMN दोनों का अल्फ़ाबेट टोटली डिफरेंट है, एक भी अल्फ़ाबेट दोनों में कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल अलग अलग है। ABC इधर बनेगा तो LMN इधर बनेगा, दोनों एक दूसरे से टच बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या सोचना है? इतना पहले सोच कर लिया ट्रायंगल ABC और LMN में कोई सेम लेटर है क्या? कोई भी नहीं है। इसका मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल से दूसरे दूर 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 के ट्रायंगल है, दोनों में कुछ भी सेम इक्वल नहीं है। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना है? अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें ट्रायंगल LMN का सभी साइड को ढूंढ निकालना होगा। तो वो ढूंढ निकालने के लिए हमें जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि इसका कैलकुलेशंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN को, ये दिया हुआ है हमें। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। अगर सिमिलर है तो यहाँ पे साइड्स दिए हैं ना सभी, तो साइड पे जाएंगे। एंगल दिया होता तो एंगल का प्रॉपर्टी ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे सभी साइड्स दिए हुआ, ये भी सी का तीनों साइड दिया है और यहाँ पर भी साइड की बात है, यहाँ पे कोई भी एंगल की बात नहीं है, इसलिए हम साइड को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो नेक्स्ट स्टेप हमें ये वाला सेगमेंट, पहला 2 लेटर सेगमेंट AB, ओके, अपॉन इसका भी 2 लेटर LM, स्टार्टिंग का 2 लेटर यानी दो, एक साइड है वो साइड AB अपॉन साइड LM इक्वल, अभी सेकेंड 2 लेटर BC अपॉन MN इक्वल्स फर्स्ट और लास्ट ले लो। अभी फर्स्ट और सेकेंड लिया, सेकेंड और थर्ड लिया, अभी फर्स्ट और लास्ट AC अपॉन LM। ओके, AB अपॉन LM, BC अपॉन MN, AC अपॉन LN। इसका मतलब ये ट्रायंगल का एक साइड अपॉन ये ट्रायंगल का एक साइड, फिर ये दूसरा साइड, इसका भी दूसरा साइड, फिर तीसरा साइड। तो ट्रायंगल दो अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स तीनों प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहेगा। ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी ये भी अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN रहेगा। ये हम सिमिलैरिटी में पढ़ता है और इस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं CSST। फुल फॉर्म भी आपने पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। C फॉर करस्पॉन्डिंग, S फॉर साइड्स, S फॉर सिमिलर और T फॉर ट्रायंगल। तो AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN। और ये पूरा का वैल्यू BC अपॉन MN कितना है? 5/4 है, तो ये फुल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 5/4 होगा। तो बट हमको क्या दिया हुआ है? BC अपॉन MN दिया, कितना दिया है? 5/4 दिया हुआ है। अगर BC अपॉन MN 5/4 है तो ये वाला भी तो 5/4 है, ये वाला भी 5/4 है। समझ रहे हो? देयरफॉर हम लिखेंगे AB अपॉन LM भी कितना ही होगा? 5/4 ही होगा। BC अपॉन MN तो ऑलरेडी 5/4 है, AC अपॉन LN भी क्या होगा? 5/4 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एक को उठाकर वैल्यू डाल देते, या फिर पहले सभी का, AB का वैल्यू हमारे पास है, BC है, AC है, तो ये ले लेते हैं। देयरफॉर AB का वैल्यू क्या है? AB हम क्वेश्चन में देखते हैं 5.5, ओके, इसलिए हमने AB का वैल्यू लिख दिया यहाँ पर। AB है 5.5 क्वेश्चन में है, अपॉन LM नहीं पता, LM को ऐसे ही रखा, इस इक्वल टू BC का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 है, वो क्वेश्चन में है,
एम एन नहीं पता, इस इक्वल टू ए वाला इक्वल, ए सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, सी ए करके दिया है लेकिन वही ए सी है, देखो क्वेश्चन में है सी ए, वही मतलब है ए सी। ए सी का वैल्यू कितना है 4.5, एल एन नहीं पता, और ये सभी का वैल्यू कितना होगा 5/4 होगा। ओके, अभी एक एक करके हम करेंगे। देयरफॉर इसमें से फर्स्ट वाला लेंगे 5.5/LM इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू 5/4। ये देखो इतना जो लिखा मैंने, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ये लेने पर ये पूरे में सिर्फ LM हमारे पास नहीं है, बाकी पूरा नंबर्स है। तो देयरफॉर यहाँ पर इसका आंसर कर रही हूँ, LM हमें फाइंड आउट करना है। LM के साथ क्रॉस में क्या है, देखो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो LM के पास क्रॉस में कौन है 5 है, तो 5 को नीचे लिखो, जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड में LM, और उसके साथ क्रॉस में जो है उसको नीचे, बाकी दोनों ऊपर, इंटू साइन डाल के बाकी दोनों ऊपर। 5 × 5 सॉरी 5.5, 5.5 इंटू दूसरा 4। ओके, इस तरह हमें करना है। चलो इसको रिपीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने लिखा, अभी इसको कटिंग करना। चलो राइट साइड में आपको कटिंग बता देती हूँ इसका। 5.5 × 4/5, 5 के टेबल में ये दोनों जाता है, 5 1 सा 5, यहाँ पे काटने का 5 1 सा 5, और ये पॉइंट यहाँ पे डालने के बाद ही ये 5 को लेना, तो वापस से 5 के टेबल में 5 1 सा 5, तो ऊपर हमें मिला 1.1, नीचे 1, नीचे का 1 को तो हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि नीचे 1 लिखते नहीं है। तो 5 1 सा 5 0.15 1 सा 5, तो हमें मिला 1.1 × 4। आप एक काम करो 11 × 4 करो, फिलहाल ये पॉइंट मत लो। 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, आपको 44 मिला। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है देखना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी लास्ट का एक पॉइंट छोड़, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डालो। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट मिलेगा, तो आपका आंसर हुआ LM का लेंथ, इधर भी लिख सकते हो कितना है LM 4.4। ओके, 4.4 मिला LM, तो 4.4 उसका यूनिट भी लिख देना सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट वाला हमें करना है। नेक्स्ट वाला करने के लिए वापस हम इससे पहले का सेंटेंस में जाते हैं। ये वाले से हमने LM फाइंड आउट किया, अभी इसमें से हमें MN फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे 6/MN इज इक्वल टू 5/4। 6/MN इज इक्वल टू 5/4 लिखा, और इसको अभी MN यहाँ पर लेफ्ट साइड में इक्वल, MN के साथ क्रॉस में जो है वो नीचे, बाकी दोनों ऊपर, 6 × 4। अब इसका भी कटिंग करना है। यहाँ पर मैं आपके सामने कटिंग करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब आंसर करोगे तो आपका पेज में आप इस तरह कटिंग नहीं करना, क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आप इसे रफ बुक में कर सकते हैं और उसके बाद आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये 6 × 4/5 कटिंग कर ही नहीं सकता, कोई भी नंबर सेम टेबल में ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों ऊपर का इंटू करेंगे। 6 4 सा 24, 24 को 5 से डिवाइड करो, 24 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 सा 20, माइनस किया 4 डाउन पॉइंट, और ये 0, 5 8 ज़ा 40, तो हमें मिला 4.8। आंसर हुआ MN का 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा 4.5/LN इज इक्वल टू 5/4, ये वाला करना है। इसे लिख लिया। अभी LN को लेफ्ट साइड में रखो, इज इक्वल टू उसके साथ जो क्रॉस में वो नीचे, बाकी दोनों ऊपर, यानी 4.5 × 4। यहाँ पर ये वाला कट हो जाएगा, तो हम इधर कटिंग कर लेते हैं। 4.5 × 4/5, 5 1 सा 5, ये 45 नहीं है 4.5 है, तो ये क्या करके लेना है, 5 1 सा 5, 5 0 में 4 में नहीं जाता एक बार भी, तो 0, 5 0 सा 0, और ये पॉइंट इधर डाला, ये 0 जाने के बाद 4 इधर बचेगा, 45 बन गया, 5 9 सा 45, तो आपको मिला 0.9। अभी 0.9 को हमें 4 से इंटू करना है, 4 9 सा 36, 0 से या पॉइंट से इंटू करके कोई मतलब नहीं है, 9 4 सा 36, पॉइंट के बाद एक प्लेस यहाँ पर है, तो इधर भी एक प्लेस, तो 3.6 में पॉइंट के बाद एक प्लेस होता है, तो हमारा आंसर हुआ 3.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें ट्रायंगल LMN का तीनों साइड मिल गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN में LM कितना है आपने फाइंड आउट किया था, LM है आपका 4.4 सेंटीमीटर, और MN है उसके बाद आपको मिला है MN 4.8 सेंटीमीटर, और LN भी मिला हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। ओके,
तो इतना मिलने के बाद अभी हमारे पास ट्रायंगल ABC का भी सभी साइड से, ट्रायंगल LMN का भी सभी साइड से, तो अभी आराम से हम ट्रायंगल बना सकते हो। आपको अभी फिगर बनाने का, लेकिन उससे पहले आपको रफ फिगर बनाना होगा। ओके, तो रफ फिगर पहले, रफ पहला फिगर कौन सा था? ट्रायंगल ABC था। ट्रायंगल ABC का तीनों साइड दिया हुआ है, तो आपने एक रफ फिगर यूँ बना लिया विदाउट एनी मेशर। पर रफ फिगर बनाने के टाइम पे भी एक बात पे ध्यान देना है कि कौन सा साइड लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। ए भी छोटा है 5.5 है, BC उससे बड़ा है, CA और भी छोटा है। तो अगर हमने इस तरह बनाएंगे, ए इधर, बी इधर और C, तो ए भी छोटा, सबसे बड़ा BC है और AC उससे भी छोटा है। तो इस तरह आपको रफ फिगर बनाने का है। यहाँ पर मैंने एक रफ फिगर बनाया और इसको नाम दे रही हूँ AB और C। ABC नाम दिया। अभी इसके सभी साइड्स क्वेश्चन में देकर आपको लिखना है कितने कितने साइड से। तो AB हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 6 सेंटीमीटर है और AC है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये बनाने के बाद हमें हमारा ओरिजिनल रियल फिगर या फेयर फिगर बनाने का है। तो इसके पास में यहाँ पर नीचे 6 सेंटीमीटर लेना है। पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, तो पहले इधर से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हुआ और इसको जोड़ देते हैं। ये बन गया 6 सेंटीमीटर का BC और B से लेकर A तक कितना है? 5.5। तो आपको राउंडर लेना है, राउंडर के मदद से 5.5 पहले लेना है। 5.5 स्केल में, राउंडर में और स्केल के मदद से 5.5, 5 इधर है, 5.5 ये पॉइंट हुआ। यहाँ पर देखो ये राउंडर इस तरह रखकर आप इधर तक मेजर कर सकते हो। ये जो मेजर किया हुआ 5.5 है, वो लेकर B यानी लेफ्ट साइड में से आपको आर्क बनाने का है। यहाँ से आपको आर्क बनाना है। ये देखो आर्क बन गया। अब दूसरा ये साइड से, राइट हैंड साइड से 4.5 लेना है, वो भी आप स्केल इस तरह लेकर स्केल के मदद से राउंडर पे 4.5 पे रखा और यहाँ से यहाँ तक ये 4.5 है, वो इस साइड से, राइट हैंड साइड से आपको 4.5 लेना है। आपने 4.5 का भी आर्क बनाया। अभी इन दोनों लाइंस को, यानी ये जहाँ पर जोड़े जुड़ गए उस पॉइंट से आपको इधर और इधर जोड़ देना है, यानी इस तरह और उसके बाद इस तरह। तो ये देखो यहाँ से इधर जोड़ दिया, यहाँ से इधर जोड़ दिया, ये हमारा ट्रायंगल ABC हुआ। ओके, लेट अस नेम दिस A, B और C। ये बन गया। अब हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? LMN। तो उसका भी हमें रफ फिगर बनाने का है और उसका भी रफ फिगर सेम टू सेम शेप में रहेगा। तो उसका रफ फिगर यहाँ पर वापस से LMN का रफ फिगर, ओके, रफ डायग्राम, वॉट एवर यू कैन राइट, रफ फिगर और रफ डायग्राम कुछ भी लिखो यहाँ पर भी। और इसको आगे लिए और सेम टू सेम शेप का हमें दूसरा ट्रायंगल बनाने का है, वही से ही सेम। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग साइड और ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट, इससे थोड़ा सा कम और उसके बाद ये वाला सबसे कम। इस तरह सेम शेप का एक और ट्रायंगल हमने बनाया। इसका भी नाम वही ऑर्डर से लिखेंगे। जिस तरह ये लिखा ABC, इसी तरह इसका भी ऑर्डर LMN, ऊपर से ऐसा। ओके, अभी इसको बनाने का, इसका पहला साइड्स कितना हमने फाइंड आउट करके रखा है वो देखना पड़ेगा। तो हमने LMN का साइड्स तो फाइंड आउट किया हुआ है। LM है 4.4 सेंटीमीटर, MN है 4.8 सेंटीमीटर और LN 3.6 सेंटीमीटर। ये हम रफ फिगर में मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वो मार्किंग किया, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? MN बनाने का, जिसका लेंथ 4.8 है। तो इसी तरह जैसा ये बनाया वैसा 4.8 मार्किंग करना है। पहले 4.8, यहाँ से यहाँ तक आएगा 4.8। 4 से छोटे छोटे काउंट करो 8 सेंटीमीटर्स और इसको जोड़ देना है। उससे जोड़ने के बाद हमें यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर राउंडर में लेना है। राउंडर में 4.4 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, जो एक्स्ट्रा इधर बाहर है वो हमारा 4.8 में नहीं आता। तो 4.4 यहाँ से 4.4 है, 4.1, 4.2, 4.3 ऐसा 4.4 में रखकर राउंडर में मेजर आप लो और यहाँ से आर्क बनाओ। यहाँ रखकर इस साइड में रखकर आर्क बनाओ। इस साइड में क्यों रखना है? क्योंकि ये साइड से 4.4 है। अभी दूसरे ऑपोजिट साइड से 3.6 करना है। यहाँ पर 3.6 भी लिया मैंने और ये ए पॉइंट में रखे इसको, ये आर्क को काटना है।
और उसके बाद हम हमारा ये जो आर्क से उसको दोनों को जोड़ देंगे। ये आर्क जहाँ जुड़ा वहाँ से ये पॉइंट और वही पॉइंट से इसको भी जोड़ना है। तो ये हमारा एलिमेंट ट्रायंगल मिल गया, नेमिंग LMN। और ये हुआ 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर और ये 3.6 सेंटीमीटर। While writing the measures, please try not to touch this lines. ओके, लाइंस पे टच करके नहीं लिखना है। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। So in this video I'm stopping here. Okay, I think you must have understood it. If you didn't understand in the first time, please watch it again and again until you understand it. Okay, bye bye, have a nice day.